हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के जो टॉपिक है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण का व्यंजक और दो अन्योन, आपके पास दो लंबी परिनालिकाएं हैं और उनके बीच अन्योन प्रेरण का व्यंजक। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप लोग देख लेना। मैंने सारा चीज़ कराया है। आज इसमें डिफरेंस समझना है। क्या डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं बात करूं, एक आपके पास मान के चलता हूं कुंडली है। ये आपके पास एक कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली में कई सारे फेरे हैं, है ना। और यहाँ पर इस कुंडली में एक परिपथ जोड़ के रखे हैं। इस परिपथ के सहारे से इस कुंडली में क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। थोड़ा समझिए, आराम से समझ जाएंगे, कुछ भी टफ नहीं है। और इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं स्टूडेंट, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। कौन सा धारा? प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और ये प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होता है। तो इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। लेकिन जैसे आपके पास एक ये कुंडली हो गया प्राथमिक कुंडली और एक हो गया द्वितीय कुंडली, ठीक है। अब इस कुंडली के मध्य हम धारा में परिवर्तन करते हैं। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, धारा में परिवर्तन करते हैं। तो इसके प्रभाव से द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह परिघटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। मतलब जैसे आपके पास दो कुंडली है, तो एक कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में ऑटोमेटिक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण। तो स्वप्रेरण में क्या होता है कि एक कुंडली है और उस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। उसी धारा के कारण उसी परिपथ में अर्थात उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाना स्वप्रेरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट, अन्योन प्रेरण हमेशा दो कुंडलियों के मध्य होता है। यानी पहले कुंडली में हम धारा में परिवर्तन करते हैं तो द्वितीय कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक, चलिए, तो एक साइड आप लोग स्वप्रेरण लिख लीजिए, एक साइड अन्योन प्रेरण, और इसका डिफरेंस लिखना है आपको। तो पहला नंबर देखिए, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना स्वप्रेरण कहलाती है, जो कि आप लोगों ने समझ चुका विथ डायग्राम। अन्योन प्रेरण क्या कहलाता है? किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। मतलब दूसरे कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपके पास दो कुंडली है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे, अपन धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो द्वितीय कुंडली में स्टूडेंट क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। अब स्वप्रेरण की जो घटना है वो केवल एक कुंडली में ही संपन्न हो जाती है, लेकिन जो अन्योन प्रेरण की घटना है वो दो कुंडलियों के मध्य होती है। मतलब अन्योन प्रेरण की घटना दो कुंडलियों में होता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर देंगे, थर्ड नंबर। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। कारण, क्योंकि प्रेरित धारा भी पहले कुंडली पर हो रहा है और जो प्रवाहित धारा भी पहले कुंडली पर है, इसलिए प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है। लेकिन स्टूडेंट, अन्योन प्रेरण में प्रेरित धारा और प्रवाहित होने वाली धारा दोनों अलग अलग कुंडलियों में होती है। प्रेरित धारा द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, जबकि स्टूडेंट जो प्रवाहित धारा है वो प्राथमिक कुंडली में होता है। इस कारण से ये सीधे प्रभावित नहीं करती। मतलब प्रेरित धारा है ना, परिपथ में प्रवाहित धारा पर सीधे प्रभावित नहीं होती। ठीक, अगला देखें और लास्ट। स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, जिसे हम L से दर्शाते हैं। और अन्योन प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, जिसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या अन्योन प्रेरण गुणांक भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी से अपन निकालते हैं अन्योन प्रेरकत्व का फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, तो स्वप्रेरण से संबंधित जो गुणांक होता है वो स्वप्रेरकत्व कहलाता है, इसे कैपिटल L से दर्शाते हैं। और अन्योन प्रेरण से संबंधित जो गुणांक होता है अन्योन प्रेरकत्व होता है। तो एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक और दो लंबी परिनालिकाओं के बद्ध, है ना, जो भी है अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने करा रखे हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये छोटा सा वीडियो है, आप लोग तैयार कर लेना। अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और यदि इसका नोट्स परचेस करना है हैंड रिटन, तो 9685299149 9685299149 पर कांटेक्ट करें और आप लोग इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।